हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो का जो टॉपिक है वह है आपके विशिष्ट बालक के ऊपर में। तो फ्रेंड्स, जितने भी टॉपिक मैं आप सबको करा चुकी हूँ और कराने वाली हूँ वो सभी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। तो प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि एक एक पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण विशिष्ट आवश्यकताओं की अवधारणा को देखेंगे हम कि बच्चों को विशिष्ट आवश्यकता की जरूरत क्यों होती है। किसी भी बालक की विशिष्ट आवश्यकताएं विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों जैसे कि शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक अथवा अधिगम अक्षमता या विकलांगता के कारण उत्पन्न होती है। जैसे कोई भी बालक जिसको विशिष्ट आवश्यकता की ज़रूरत होती है वो उस बालक को निम्न मतलब कि जितने भी शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक, अधिगम अक्षमता, विकलांगता, इन सब के वजह से उनको विशिष्ट आवश्यकता पड़ती है। कारण एक व्यक्ति को अतिरिक्त या विशेष सेवाओं अथवा सुविधाओं की आवश्यकता होती है। मतलब ये है कि जो विशिष्ट बालक होते हैं उनके इन सब अक्षमता की वजह से ही या इन सब कमियों की वजह से ही, इन कठिनाइयों की वजह से ही उनको एक विशेष सेवा या मतलब बालक के विशिष्ट आवश्यकताओं के कारण ही उनका विकास अवरुद्ध होता है। मतलब ये है कि जितनी भी कठिनाइयां हैं शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक, अधिगम अक्षमता, इन सब के वजह से ही, या शारीरिक बोला जाए तो विकलांगता, तो इन सब की वजह से क्या होता है, बच्चों का विकास अवरुद्ध होता है। आगे देखते हैं विशिष्ट बालक क्या है। विशिष्ट बालक, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को अपवादी बालक भी कहते हैं, जैसे कि हमने देखा ही है। अब आगे देखेंगे, सामान्यतः वे बालक जो अपनी योग्यताओं, क्षमताओं, व्यक्तित्व में व्यवहार के द्वारा अपनी उम्र के अन्य बच्चों से भिन्न होते हैं, विविध या विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक कहे गए हैं। मतलब ये है कि जैसे कि कुछ बच्चे नॉर्मल होते हैं, सामान्य जो बच्चे होते हैं उन बच्चों से या तो वो मंद होते हैं या तो वो अधिक ज़्यादा होते हैं, और जो अपने उम्र के बच्चों से भिन्न व्यक्तित्व रखते हैं या व्यवहार करते हैं, उनकी योग्यता, क्षमता उनसे कम होती है या फिर बहुत ज़्यादा होती है, तो या बहुत कम होती है, तो ये सब क्या है, ये सब विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक या विविध बालक कहलाते हैं। क्रो एंड क्रो के अनुसार परिभाषा दी गई है विशिष्ट बालक के ऊपर। तो विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट शब्द ऐसे गुण या उस गुण को रखने वाले व्यक्ति पर लागू किया जाता है जिसके कारण वह व्यक्ति अपने साथियों का विशिष्ट ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इसमें साफ पता चल रहा है कि विशिष्ट बालक या विशिष्ट शब्द ऐसे गुण या उस गुण को रखने वाले व्यक्ति पर लागू होता है जिसके कारण वह व्यक्ति अपने साथियों का विशिष्ट ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। विशिष्ट बालकों की प्रकृति में विशेषताएं देखेंगे तो देखते हैं, पहला ये है कि विविध आवश्यकता वाले बालक अन्य सामान्य या औसत स्तर के बालकों से अलग होते हैं। जैसे कि बहुत ज़्यादा मंद और बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली, या फिर किसी का शरीर कुछ सामान्य बालक से थोड़ा अलग होगा। इस टाइप से क्या है कि बहुत सारी विविधता देखने को मिलती है। ये प्रायः विलक्षण प्रतिभा, असाधारण एवं भिन्नता का व्यवहार करते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा प्रतिभा होती है और ये भिन्नता का व्यवहार करते हैं। यह भिन्नता सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार की होती है। इन बालकों को वातावरण से समायोजन स्थापित करने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है कि ये बच्चे मतलब कि किसी भी वातावरण में समायोजन स्थापित करने में थोड़ा कठिनाई महसूस करते हैं सामान्य बच्चों की अपेक्षा। इन बालकों के लिए विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है कि इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा और विशिष्ट शिक्षा दी जाए जिससे कि इनके विकास में अवरोध पैदा ना हो। इन बालकों को विशिष्ट शिक्षा के साथ साथ देखभाल, सहानुभूति की आवश्यकता होती है। ये बालक प्राय शारीरिक, मानसिक, संवेगी एवं सामाजिक रूप से विशिष्ट आवश्यकता वाले होते।
सभी मनोवैज्ञानिक के द्वारा किए गए वर्गीकरण के आधार पर विशिष्ट बालकों को सामान्य वर्गीकरण में प्रस्तुत किया गया है। जैसे विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के प्रकार अब देखेंगे। पहले नकारात्मक रूप से, दूसरा सकारात्मक रूप से। तो नकारात्मक रूप से शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं, जैसे श्रवण बाधित, शारीरिक बाधित, अस्थि बाधित, वाक बाधित, जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते और शरीर से विकलांग होते हैं। वाक चेष्टा में अक्षमता होती है, वाक चेष्टा में बोलने में कठिनाई होती है, डिसलेक्सिया होती है। और होते हैं मानसिक रूप से विकलांग होते हैं नकारात्मक में, जिसमें मंद बुद्धि होती है, पिछड़े होते हैं बच्चे, आशा से कम उपलब्धि वाले बच्चे होते हैं, धीमी गति से सीखने वाले बच्चे होते हैं, अधिगम असमर्थताएं होती है, शैक्षिक मंदबुद्धिता होती, प्रशिक्षण मंदबुद्धिता होती, अत्यंत मंदबुद्धिता होती है। जैसे इन सब में क्या है, आपका पढ़ना, लिखना, समझ एवं संचारण, संख्यात्मक संबंधी और सामाजिक और संवेगात्मक में आपके समस्यात्मक बालक आते हैं, जैसे अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं, झगड़ालू होते हैं और क्या बोलते हैं उसे, मादक या द्रव का सेवन करने वाले होते हैं। नकारात्मक रूप से देखते हैं प्रतिभाशाली बालक, प्रतिभावान बालक, सृजनात्मक बालक। तो फिर